नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि मार्केट में आपका लॉन्च कर दिया गया है। और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफार्म का ये आपका प्रैक्टिस सेट है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि एकदम न्यू प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको करंट अफेयर भी नया मिलेगा। तो एक एक सेट हम एक एक दिन में समाप्त करेंगे ताकि आप इसको डिस्कशन के साथ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बिहार दरोगा के लिए। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चन आप आराम से इसको देख पाएं। और इसका प्राइस 210 रुपये रखा गया है। अगर आप सब लोग चाहें तो मार्केट से खरीद के अपना सेट लगा सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 1 का पहला हम प्रश्न देख लेते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। कौन से पाठ्यक्रम को दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कब लागू हुआ था तो डेट के साथ याद रखेंगे आप सब लोग 29 जुलाई 2020 में दोस्तों ये आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों ये हम मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरे का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 22 मार्च को दोस्तों हम मनाते हैं बिहार दिवस। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको आता रहता है। चलिए आगे हम प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त सीरम दोस्तों नहीं होगा। बाकी पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त हो जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी सीरा का हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा का भी हो जाएगा। आगे है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कौन से महीने में? तो कौन से महीने में होती है? तो ये आपका जनवरी महीने में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होता है। इसे उपसौर कहते हैं। उपसौर के समय पृथ्वी को 7% अधिक और विकिरण प्राप्त होता है। आगे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप पीडीएफ के थ्रू लगाएंगे। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में कितनी मात्रा जो है असामान्य होगी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कीटोन। नोट कीजिए कीटोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए उपवास के दौरान शरीर का जो ऊर्जा होता है आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर संबंधित वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है। वसा के उपापचय की प्रक्रिया के दौरान यह कीटोन जो है कीटोन का उत्पादन करता है। इससे रक्त में कीटोन्स की मात्रा जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो घास का मैदान दोस्तों नहीं है तो सेलवास दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें जैसे सवाना हमारा जो होता है वो कौन से देश से संबंधित? केन्या तंजानिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करेंगे। सवाना घास को हाथी घास भी कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला धारा हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं अलास्का की जलधारा तो ये आपका प्रशांत महासागर और ये आपका गर्म जलधारा है। और वही अगर हम बात करते हैं सुसीमा की जलधारा तो ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये भी आपका गर्म जलधारा हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया गया है अगुलहास धारा, तो अगुलहास जो हमारा धारा है हिंद महासागर और ये हमारा गर्म जलधारा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संसार के सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सुएज नहर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए सुएज नहर दोस्तों बन करके तैयार कब हुआ था? तो 1869 में यह आपका बन करके तैयार हुआ था। और सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह आपका 1956 में हुआ था, 1956 में। आगे हमारा प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है?
तो लगभग में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.40%। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में श्रम शक्ति विश्व में सर्वाधिक है, ये भी आपको पता होगा। और जो भारत है क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान प्राप्त किया हुआ है, जो कि 7वें स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो हमारा देश है दोस्तों, वो आपका रूस हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को हम बताएं, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें ये सब आपका पीडीएफ डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन होना है, डेली सेट लगाना है, तो देखिए 7 AM में दोस्तों आपका यहाँ पे सेट जो है दिया जाता है डिस्कशन के साथ, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारा सेट आपका उसमें दिया जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए बहुत लोग उसमें ज्वाइन है और बहुत लोग डेली सेट लगाते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस पर आप बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजी रखती है, यानी संजोए रखती है? तो यह आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए लहसुन प्याज एक बीजीय पौधे का उदाहरण होते हैं। लहसुन प्याज दोस्तों एक तरीके से देखा तो लिलिएसी कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट है कि स्टॉक फार्मिंग है, स्टॉक फार्मिंग है तो पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 14 का। और अगर हम बात करते हैं कि जैविक खेती के जनक कौन थे, तो जैविक खेती के जनक थे दोस्तों अल्बर्ट हॉबर्ट थे, अल्बर्ट हॉबर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों है, ये हम मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। और वही अगर हम बात करते हैं 21 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और एक हमारा जो इम्पोर्टेंट है जो कि इसमें नहीं दिया गया है, जैसे एक 31 मई है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये हमारा दिया गया है 23 दिसंबर, इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? देखिए ग्रुप में आपको ये फायदा होगा कि आपको पीडीएफ पहले मिल जाएगा, आप सेट लगा लेंगे, उसके बाद डिस्कशन खुद कर लेंगे। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ग्रुप में ज्वाइन हुई है, सेट लगाइए। आंसर हमारा दोस्तों 1 से 2% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? तो इसका आंसर हमारा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। पॉलिएस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा और एक्राइलिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो आलू दोस्तों मूल, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए आलू कंद यानी कंद से संबंधित है, बाकी अदरक जो है हमारा प्रकंद सही है, प्याज हमारा मांसल पर्ण सही है और नारियल जो है हमारा भ्रूणपोष सही दिया गया है। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सभी को पता होगा दोस्तों, सर्वाधिक यहाँ पे ऊर्जा तो मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वसा दिया गया है जो कि सही ही होगा। वसा पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वसा आंसर दिया गया है। वैसे कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा पावर जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही क्या है? तो सही दोस्तों हमारा 1, 2, 4 हो जाएगा। जैसे यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी हमारा पॉइंट सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन हमारा एक इसमें गलत दिया गया है? देखिए सेल्सियस जो है आपका उष्मा की इकाई, यही हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेल्सियस दोस्तों, तो यह आपका गलत हो जाएगा। सीजी का इकाई माना जाता है सीजीएस का। बाकी डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील जो है आपका नौसंचालन में दूरी की इकाई सही है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो कौन सा बल जो है आपका क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल हो जाएगा दोस्तों, घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं क्या?
तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम इंडक्शन कहते, सॉरी आपकी जगह कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 23 का जो है दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से ओजोन हो जाएगा, क्लोरेमीन हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे की ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? देखिए ऑक्टेन संख्या के द्वारा अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका पेट्रोल की गुणवत्ता जो है मापी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 26 का बी हो जाएगा। आगे है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए उपयोग की बात करेंगे तो आयन मंडलीय तरंगों का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 27 का सी सही आंसर हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कौन इसमें दोस्तों उत्तरदायी है बताइएगा? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। ऑप्शन हमारा जो है 28 का ए सही आंसर हो जाएगा। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन प्रशिक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? यातायात जो पुलिस है क्या इस्तेमाल करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है 31 नंबर। बोला कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल हमारा कौन सा है? तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। दोस्तों बेंजोइक अम्ल जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजेनाइज किया जाता है। तो देखिए इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन हमारा जो है 32 का सी हो जाएगा। आगे के जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। तो ये आपका हो जाएगा Z² के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। 34 नंबर देखिए हड़प्पा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी। कालीबंगा आपका हो जाएगा घग्घर नदी। लोथल दोस्तों आपका हो जाएगा भोगवा। उसके बाद जो रोपन है ये आपका हो जाएगा सतलज। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। आगे है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें हमको सही बताना है। देखिए उनका जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही दिया गया है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी पॉइंट सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी पॉइंट सही। यानी आंसर हमारा 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है कौन? देखिए अद्वैत दर्शन के संस्थापक की बात करेंगे तो शंकराचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है ये करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहते हैं, इसे एकात्मक मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया है? कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से रोक की वीडियो सही करना है। आप लोगों ने आंसर किया होगा फिरोज शाह तुगलक, एकदम सही आंसर किया है। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कुतुब मीनार को जो पूरा किया था किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन जब बीच में क्या है कि कुछ मंजिला टूट फूट गया था तो उसकी वजह से क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने उसको मरम्मत कराया था। पूरा इसने किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, सही है। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, सही है। घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529, सही है। लेकिन चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था। देखिए जो चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपका 1528 में हुआ था। 1528 में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे।
और बाकी सब सही ही है। आगे है कि अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। अंग्रेज़ों का जो फोर्ट विलियम है दोस्तों, ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और ये किया कब मतलब कब किया गया था? तो ये आपका 1905 में किया गया था। 1905 में किया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अगर कुछ इससे मतलब जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना चाहिए, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एम.जी. रानडे थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? तो वंदे मातरम के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, इस बात को समझिएगा। बहुत लोग, मैंने आज से 4 महीना पहले बोला था तो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे, लेकिन 2 महीना 3 महीना बाद ज्वाइन हो रहे थे। कहीं ना कहीं उनको पीडीएफ लेट से मिल रहा है। तो ये काम ना कीजिए। अगर ज्वाइन होना है तो फटाफट ज्वाइन होकर सेट लगाइए, अगर दरोगा वर्दी लेना है तो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया है? कौन भारत आया था? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, इसका आंसर हमारा जो है 44 का हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव जो है 16 मई 1946 में जो है प्रकाशित किया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 45 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 1935 के शासन एक्ट द्वारा जो है राज्य में द्वैध शासन समाप्त किया गया था। और 1919 के भारतीय शासन एक्ट के द्वारा जो है जो 1919 हमारा जो दिया गया है, इसमें क्या है कि द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? जो इसका अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर वही हम बात करते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 17, तो ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित हो जाएगा, जैसे छुआछूत से संबंधित है। और वही अगर हमारा दिया गया है अनुच्छेद 18, तो उपाधि वंशानुगत को निषेध यानी उपाधियों का अंत। और यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 23 दिया गया है, तो बालात श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार दंडनीय अपराध है। तो ये सभी पॉइंट को नोट करना है आपको। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो देखिए, औपचारिक और विधिक। चौथा हमारा है संवैधानिक और नाम मात्र। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2 और 4 सही हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन, इसको स्किप करेंगे। आगे है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक जो है रोक सकती है? तो कौन सी अवधि तक दोस्तों ये रोक सकती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 माह तक ये रोक सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? उसके सभापति कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर 51 का डी सही हो जाएगा। देखिए, ग्राम पंचायत पंचायती राज का मौलिक इकाई है। ग्राम पंचायत दोस्तों हमारा आर्टिकल 40 में यानी अनुच्छेद 40 में हमारा है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो हमारा दिया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 जो हमारा दिया गया है नीति निर्देशक तत्व दिया गया हो जाएगा। अनुच्छेद 74 हमारा हो जाएगा मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 368 जो है ये आपका हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन क्या होगा 52 का? ऑप्शन हमारा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? तो ये किस पर आधारित है दोस्तों? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर यह आपका आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दोस्तों ये दिया गया है? तो आप याद रखेंगे जी मॉडल द्वारा ये आपका दिया गया है, मिडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत यानी तेंदुलकर समिति से संबंधित हमारा पूछ रहा है। तो देखिए आपका हो जाएगा लगभग 21.9% आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा यानी मांग जमा, और बैंकों के पास समय जमा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है डिमांड डिपॉजिट्स, उसके बाद टाइम डिपॉजिट। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है क्या? क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 57 का हो जाएगा। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति, ऑप्शन नंबर सी। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? देखिए ब्रेक इवन बिंदु की बात करेंगे तो ये एक प्रकार से आपका हो जाएगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो कौन से खेल में सर्वाधिक होती है? तो रग्बी फुटबॉल हो जाएगा दोस्तों, रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 60 का सी सही हो जाएगा। देखिए बिहार दरोगा में आपका 5 प्रश्न आता है मैथ का, तो उसको भी आपको बनाना है। इसमें डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? यानी विज्ञान दिवस पूछा रहा है सीधा सीधा कि विज्ञान दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? आपने आंसर किया होगा 28 फरवरी, जो कि एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? उत्तर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में जो है रखा गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? देखिए जितना भी आपको नया नया नोट आया है उसके पीछे एक चित्र बना हुआ है, उसको आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो नोट ले लीजिए, आपके पास नहीं होता है तो कहीं से गूगल से आप पूरा देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कन्फ्यूज कर देगा अगर नहीं पता है तब। ठीक है, तो 66 का उत्तर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा माउंट हैरियट हो जाएगा, माउंट हैरियट, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं 200 रुपये के नोट पे क्या है, तो सांची स्तूप है, सांची का स्तूप है 200 रुपये, और सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ये भी आपको पता होगा। और 2000 के नोट पे दोस्तों हमारा क्या है? मंगलयान है। क्या है? मंगलयान। ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर जो है दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर है बताइएगा? तो आपका हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन नंबर डी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है? उत्तर हमारा हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का जो है अंत हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1861 में, वर्ष 1861 में। निम्न में से किन देशों के बीच जो है नानकिंग की संधि हुई है? नानकिंग की संधि जो है दोस्तों यहाँ पे हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हुआ कब है? तो 29 अगस्त 1842 में हुआ है, 1842 में हुआ है। आगे अगला हमारा है 73 नंबर, बोला है कि निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 73 का हो जाएगा अवरक्त किरण, अवरक्त तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो लगभग पूछ रहा है कितना होता है बताइएगा? तो लगभग में आपका हो जाएगा 159 लीटर, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा।
सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण जो है नहीं है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी डीडीटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्लास्टिक भी है। निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैवचिप का जो है विकास किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर। निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में जो है स्थान दिया गया है? देखिए वरीयता सूची में आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारा जो है भारत रत्न सबसे ऊपर है, वरीयता सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 78 का ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म जो है असत्य है, यानी कौन सा युग्म हमारा गलत है? तो सलमान रुश्दी जो है फ्यूरी, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और आगे हमारा जैसे दिया गया है चेतन भगत मिडनाइट चिल्ड्रेन सही है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है फर्स्ट पर्सन सही है, टी.एन. शेषन जो है हमारा संस्कार सही है। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? आंसर हमारा हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज। मैकाइबर एवं पेज ऑप्शन नंबर सी। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वो कौन सा है? उसे हम कहते हैं संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है तो शहरीकरण का स्तर, शहरीकरण का स्तर नहीं है, बाकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, शिक्षा है और आयु संभाविता है। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास जो है कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार जो है दिया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे जो है भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट। ऑप्शन नंबर ए। विश्व जनसंख्या 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है। इसका जो थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, यानी दोनों सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो ये कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 ईस्वी में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? ये कौन से देश में हुआ है बताइएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा जर्मनी, बर्लिन। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ जो है शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मेटा के साथ। मेटा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जैसे आप फेसबुक और व्हाट्सएप खोलेंगे तो नीचे आपका मेटा लिखता होगा, ठीक है। तो यही इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष जो है बनाया गया है? अध्यक्ष जो बनाया गया दोस्तों सीन मर्फी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लूना 25 नामक चंद्रयान जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो कौन से देश के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की रैंकिंग पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे आपका 4th नंबर पे है, यानी 4थे नंबर पे आपका ये रैंकिंग है। आगे हमारा है कि 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
जो इसका आयोजन दोस्तों किया गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, कुआलालंपुर मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति जो है प्राप्त हुई है, तो यह आपका हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत जो है कितना घोषित किया गया है। जो मूंग का कीमत है करीबन 8,558 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है कौन। तो सबसे बड़ा निवेशक की बात करेंगे तो यह आपका सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 में कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए। हाल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनाया गया दोस्तों सुबोध कुमार सिंह को। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे देखिए आपको डिस्कशन एकदम तगड़ा दिया गया है। आराम से ग्रुप में ज्वाइन होइए, अपना आराम से एक एक क्वेश्चन को देखिए और अपना एग्जाम के लिए तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।